हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप कर रहे हो BSTC 2025 जिसका एग्ज़ाम आपके मई में होने वाला है, जिसके फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं, चतुश्रेणी भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिसका एग्ज़ाम आपके सितंबर माह में होगा, और रीट मेंस जिसका एग्ज़ाम आपके जनवरी 2026 में प्रस्तावित किया गया है, उसके साथ साथ पटवार भर्ती वाले हो, राजस्थान पुलिस वाले हो, किसी भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित देखने को मिलने वाले हैं। विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है साथियों, ये वो प्रश्न है जो लगभग बार बार अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लास बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल की रहने वाली है। लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें हम 20 प्रश्नों पर बड़े ही विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्लास को पूरा ध्यान से देखना शुरू से लेकर के अंत में, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 20 प्रश्न से आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। ठीक है ना? जुड़ जाइए अभी सभी एक बार। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को जुड़ जाइए एक बार। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। रोजाना एक टेस्ट जरूर दें दोस्तों, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। BSTC और चतुश्रेणी एग्जाम वाले जो विद्यार्थी हैं, उनका एग्जाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी रखना है। चलिए, अब पहला प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रश्न बहुत शानदार है। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो सातुड़ी तीज है वो कब मनाई जाती है? बताओ, राजस्थान में सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर देते हुए लास्ट में वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न सही हुए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। डेली आपको शाम को 6 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासें देखने को मिलती हैं। राजस्थान जीके से संबंधित काफ़ी सारी क्लासें मैं डाल चुका हूँ। देखिए, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है क्या सातुड़ी तीज? श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। आपको याद हो दोस्तों, इस प्रश्न को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। सातुड़ी तीज, जिसको हम बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। कौन सी तीज के नाम से जानते हैं? बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ इनको कजली तीज के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कजली तीज को किस नाम से जाना जाता है, तो सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है, और ये मनाई जाती है आपकी भादवे के महीने में। कौन से महीने में दोस्तों? भादवे के महीने का एक पक्ष आएगा जिसको हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानेंगे। कौन से पक्ष के नाम से जानेंगे? कृष्ण पक्ष के नाम से जानेंगे। और भादवे की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया होती है, उस तृतीया के दिन इसको हम मनाते हैं दोस्तों। इसका जो त्यौहार है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल का, बड़े ही धूमधाम से आपके बूंदी शहर में मनाया जाता है। ध्यान रखना, बूंदी बिल्कुल बावड़ियों का शहर जिसको हम कहा जाता है। ठीक है ना? तो सातुड़ी तीज को हम बूढ़ी तीज कहते हैं, कजली तीज कहते हैं। कब मनाई जाती है? भादवे के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, और कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है। अब इतने सारे प्रश्न मैंने यहाँ से आपके क्लियर कर दिए गए हैं, तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी साथी सी को लॉक करेंगे सभी सही रहेंगे। शाबाश, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। सभी साथी एक बार प्रश्न का राइट आंसर जरूर दें। देखो, एक प्रश्न और आता है आपका शेखावाटी क्षेत्र। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र में आपके 3 जिले आते हैं। एक तो आता है आपका चूरू, एक आता है आपका झुंझुनू, और एक आता है आपका सीकर। इन 3 जिलों को हम शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि शेखावाटी क्षेत्र में जो ऊब छठ होती है ना, इस ऊब छठ को किस नाम से जाना जाता है? बताओ, उठ छठ, गामा छठ, चाना छठ, निर्जला छठ। पटाख से राइट आंसर दे दीजिए इसको। शेखावाटी क्षेत्र में ऊब छठ को हम चाना छठ के नाम से जानते हैं। भाई, किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? चाना छठ के नाम से जानते हैं। सी विकल्प में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? देखो, शानदार प्रश्न है। करणी माता मेला कहाँ लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं वैसे बता दूं आपको कि अपने क्लास का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, परीक्षा के लेवल का रहता है। ठीक है ना? करणी माता का जो मेला है वो कहाँ लगता है? बीकानेर देशनोक में, कोलायत बीकानेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, और पीपलूद बाड़मेर में। बताओ, जल्दी से 5 सेकंड का समय रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आप पटाख से छापते चलिए। देखिए, करणी माता मंदिर, इसका जो मेला है, इसका मंदिर की बात करें तो ये इसका मंदिर है देशनोक में। कहाँ है भाई?
देशनोक है, और देशनोक कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, और बीकानेर में ही इसका मेला पड़ता है। ध्यान रखना। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है साथियों, प्रश्न बनता है कि करणी माता मेला में जो चूहे पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं? चूहे। किस रंग के होते हैं भाई? सफ़ेद रंग के होते हैं, और इनको हम वहाँ की स्थानीय भाषा में कावा कहा जाता है, और यहाँ से प्रश्न बनाता पटवार एग्जाम। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इतने सारे प्रश्न मैंने आपके क्लियर करा दिए। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, युग्म से संबंधित प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न अब पूछे जाएंगे। देखिए, जो विद्यार्थी वर्तमान समय में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फॉलो करना, पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है ना। बीएसटीसी वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, आपके ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। चतुश्रेणी वाले ध्यान रखना, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा वाले प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। तो कौन सा युग्म असंगत है बताओ? तीज का। देखिए, तीज का मेला कब लगता है? तो ये लगता है आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सही है। जामेश्वर का मेला की बात करें तो ये फाल्गुन और आश्विन माह में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है सर। चार भुजानाथ का जो मेला है श्रावण शुक्ल एकादशी को लगता है, ये भी सही है। और लेकिन जो गोगा जी का मेला भाद्रपद का, गोगा जी का जो मेला है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, क्या? बिल्कुल नहीं लगता दोस्तों। गोगा जी का जो मेला है भाद्रपद कृष्ण की जगह शुक्ल अष्टमी आ जाती है, तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, आपके अभ्यारण्य से प्रश्न बनता है। प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो ओराई व ब्राह्मणी नदियों के उद्गम स्थल पर है? एक नदी आपकी आती है ओराई, एक नदी आती है आपकी ब्राह्मणी। देखिए, ये ओराई नदी है, ये ब्राह्मणी नदी है, इसके उद्गम स्थल पर एक जो अभ्यारण्य बना हुआ है, वो अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो अभ्यारण्य आएगा आपका दोस्तों बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? अरे बस्सी अभ्यारण्य है, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिल जाएगा। कौन से जिले में मिलेगा? बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में मिल जाएगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब जितने भी साथी डी विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, अगला प्रश्न देखिए, दामन, सुगनी, बूर, फोग, सेवण, ये आदि पौधे हैं राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताओ। उत्तर पूर्वी, पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिण पूर्वी पठार और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। बताओ। जो दामन, सुगनी, बूर, फोग, सेवण, ये घास हैं, ये घास कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आपके पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, जिसमें आपकी जो घासें देखने को मिल जाती हैं। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में वानिकी क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण राज्य स्तरीय पुरस्कार बताओ। आपका जो वानिकी क्षेत्र है ना, आपका वानिकी क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है, वो आपको किससे संबंधित देखने को मिलेगा? ये प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। बताओ भाई जल्दी से। तो ये मिलेगा आपको अमृता देवी बिश्नोई स्मृति की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई, आपको सुना होगा, खेजड़ी वृक्ष को जो काटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया था इसने। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, राज्य के पत्थर उद्योग के विकास के लिए बना जो रीको एवं मार्बल उद्यमियों का संयुक्त संस्था कौन सी है? बताओ। सीडॉस, सुजलॉन, सीमेंट या सैमपेक्स? जल्दी से बताओ। राज्य में पत्थर उद्योग के विकास के लिए बना एक जो रीको मार्बल उद्यमी है, वो आपकी सीडॉस संस्था है। कौन सी है भाई? सीडॉस। किस विकल्प में? ए विकल्प में है गुरुजी। ए को पकड़ के हम क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य में अब्रक ईंटों का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, अब्रक नगरी, इस प्रश्न से इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको। अब्रक नगरी किसे कहते हैं भाई? तो अब्रक नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को हम वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो अब्रक जो ईंटों का निर्माण है वो आपके भीलवाड़ा जिले में होता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आएगा आपके संगमरमर निर्यात के लिए। देखिए, संगमरमर कहाँ का फेमस है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और प्रश्न कह रहा है कि संगमरमर निर्यात के लिए जो कंटेनर डिपो की स्थापना है ना, वो कहाँ प्रस्तावित है? बताओ। देखिए, आपके जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम में आपकी ओल्ड जीके पूछी जाएगी दोस्तों। कौन सी जीके पूछी जाएगी? पुरानी जीके से ही आपके प्रश्न बनते हैं, और लगभग मेरा मानना है कि पुरानी जीके से ही आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। तो संगमरमर निर्यात का जो कंटेनर डिपो प्रस्तावित थी वो आपके मकराना नागौर में थी। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
राजस्थानी लोक कलाओं, देखिए राजस्थानी लोक कलाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। राजस्थानी लोक कलाओं के संग्रह में बातारी फुलवारी जो एक ग्रंथ है, इसका लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है इसके लेखक आएंगे आपके विजयदान देता। कौन से आएंगे भाई? विजयदान देता आएंगे। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। प्रश्न क्या है? देखिए भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार, भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर इस नृत्य को पहचान दिलाई थी। बहुत शानदार नृत्य है दोस्तों। भवाई नृत्य आपके मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित रखता है। कौन से क्षेत्र से? मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित रखता है। और इसको राजस्थान के बाहर भी आपकी जो ख्याति दिलाने वाली, जो पहचान दिलाने वाली थी, वो थी आपकी जोधपुर की पुष्पा व्यास। कौन थी भाई? जोधपुर की पुष्पा व्यास थी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला देखो, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है जल्दी से। देखो, नृत्य नाटक सूरदास, बोरा बोरी, डोगरी एवं शंकरिया ये किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? बताओ। 13 ताली से, बवाई से, कच्ची घोड़ी से, नेजा से। जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो ये संबंधित थे आपके भवाई नृत्य थे। कौन से नृत्य से थे? भवाई नृत्य। किस विकल्प में है? अरे बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जल्दी से, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताओ। बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित मुख्यतः आपकी जो गोलाकार छप्पन की पहाड़ियां हैं उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ। त्रिकूट पर्वत बिल्कुल नहीं कहा जाता, आड़ावाड़ा पर्वत ये भी नहीं कहा जाता, जयराज पर्वत ये भी नहीं कहा जाता, फिर कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके नाकोड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत भाई? अरे नाकोड़ा पर्वत। किस विकल्प में है? डी विकल्प में है गुरुजी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला देखिए, जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाली बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए आपका जो जैसलमेर जिला है और इस जैसलमेर जिला में स्थानांतरित होने वाली जो बालू का स्तूप होते हैं उन बालू का स्तूपों को जैसलमेर की स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरियन। बताओ दरियन किस विकल्प में है? सी विकल्प में है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश। अगला देखिए, सभी साथी कमेंट करते चलिए प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न क्या कह रहा है? देखो प्रश्न कह रहा है अपना राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? बताओ। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा है। बताओ कौन सा है? मेसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, आबू पर्वत। बताओ राजस्थान का सबसे ऊंचे पठार की बात करें ना दोस्तों तो वो आता है आपका उड़िया का पठार। कौन सा पठार आता है भाई? उड़िया का पठार आपको देखने को मिल जाएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है कि बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? देखिए लघु प्रदेश की बात की जा रही है। आपका जो भौतिक विभाजन है मैं राजस्थान मैप के जरिए से आपको बता देता हूं कि 4 भागों में किया था, कई बार बता चुका हूं। एक तो आता है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक आता है आपका अरावली पर्वतमाला, एक आता है आपका पूर्वी मैदान और एक आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार वाला। अब प्रश्न ये कह रहा है कि बनास बेसिन और छप्पन बेसिन का जो मैदान है ये आपके पूर्वी मैदान का भाग देखने को मिलते हैं। कौन से मैदान का? पूर्वी मैदान का भाग देखने को मिलते हैं। पूर्वी मैदान ए विकल्प में है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? कौन सा युग में असंगत है? देखिए कौन सा युग में असंगत बताओ, बताओ जल्दी से। हनुमानगढ़ बटनेर, धौलपुर श्रीपंत, बैराट विराट, जोधपुर मरुभूमि। देखिए हनुमानगढ़ बटनेर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। धौलपुर को श्रीपंत नहीं कहा जाता, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये असंगत है दोस्तों। बैराट विराट बिल्कुल सही है, जोधपुर मरुभूमि बिल्कुल कहा जाता है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है भाई। बताओ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। एक तरफ राजस्थान के कुछ नाम हैं, उनको किस उपाधि से नवाजा गया है, ये आपका प्रश्न है। देखो बताओ जल्दी से राइट आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। देखिए बागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से बताओ। बागड़ का गांधी कहा जाता है साथियों भोगीलाल पांड्या को, यानी कि ए में 2, यानी कि ए में 2। सीधे ऑप्शनों की ओर जाओ।
ए में 2 इसमें नहीं है तो ये विकल्प कट जाएगा, ए में 4 है ये भी विकल्प कट जाएगा, ए में 2 ये है तो ये सही हो जाएगा, और ए में 1 है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीधे। आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्नों को मैं कई बार करा चुका हूँ, लेकिन अपन आगे और देख लेते। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है, बताओ। राजस्थान के गांधी की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। महात्मा गांधी, अरे महात्मा गांधी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके जमनालाल बजाज को। और राजस्थान का अबुल फजल मोहम्मद नेडसी को कहा जाता है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी साथी सी का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं, शाबाश। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया। मरु प्रदेश दिया था क्या, राजस्थान दिया था, राजस्थानीय द्वितीय दिया था, या मरुकांतरा। वाल्मीकि के नाम की बात हो रही है, वाल्मीकि नाम की बात हो रही है, और वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को मरुकांतरा के नाम से जाना जाता है। किसके, मरुकांतार, मरुकांतार कहा था। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी साथियों आज की क्लास, जिसमें हमने टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं, बहुत शानदार और जबरदस्त हैं। अब आप कमेंट करके बताना कि 20 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, और आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।